इस वीडियो लेक्चर में म्यूचुअलिज्म का लास्ट एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा और ये वही क्लास है जिसमें मैं आपको बोला था कि 3 इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा जो कि देखने में बेहद सिंपल होगा लेकिन आप 100% गलती करेंगे। तो आइए फटाफट इस फिनोमिना को समझ लेते हैं, उसके बाद उस तीनों सवाल पे आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास। आइए सबसे पहले देखिए, लास्ट एग्जाम छठा एग्जाम्पल है ये हमारा म्यूचुअलिज्म का, राइट। रिलेशनशिप है ऑफरिस और बम्बलबी के बारे में। आपको बता देना चाहते हैं कि ऑफरिस एक तरह का ऑर्किड प्लांट का वेराइटी है जो कि नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, हाइट करीब 30 सेंटीमीटर के करीब होता है, और यह है बम्बल बी, एक तरह का बी है। अब इन लोग दोनों में म्यूचुअलिज्म होता है। आइए देखिए कैसे। ये देखिए जो ऑफरिस का फ्लावर है, ये जो आपको 3 फ्लावर देख रहे हैं, इनमें से एक फ्लावर को ये जस्ट बम्बल बी के जैसे मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को वैसा बना लेते हैं, और ये बम्बल बी है। देखिए होता क्या है। अब ये जो बम्बल बी है ये क्या करेंगे कि इस ऑफरिस के जो ये फ्लावर दिख रहा है इसको समझ लेते हैं फीमेल पार्टनर, और ये बाय द वे ये क्या है, मेल बम्बल बी। देखिए सिंबल से आपको डिनोट किए हैं, और इसको ये जो समझ लेते हैं फीमेल बम्बल बी। और ये क्या करते हैं, इस ऑफरिस के जो फ्लावर हैं उसके साथ सुडो कॉपुलेट करते हैं। सुडो कॉपुलेट करना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये कोई कॉपुलेशन है क्या, नहीं ना, क्योंकि ये कॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला फिनोमिना नहीं हो रहा है। ये उसको लग रहा है कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए इस फिनोमिना को क्या बोला गया है, सूडो कॉपुलेशन बोला गया है। अब देखिए दोनों को फायदा कैसे होता है। अब यहाँ पे इस बम्बल बी के साथ एक प्रॉब्लम है यार, कि बम्बल बी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं करेगा तो मर जाएगा, तड़प तड़प के जान दे देगा, और इसको हर समय फीमेल पार्टनर तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए ये क्या करता है कि इस ऑफरिस के फ्लावर को ही फीमेल पार्टनर समझ करके और सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करता है, और इससे उसका क्या हो जाता है, जान बच जाता है, क्योंकि नहीं करता तो जान चला जाता। और साथ में इस ऑफरिस को फ्लावर को क्या फायदा होता है, फिर वही बात, पोलिनेशन, क्योंकि अब ये अलग अलग फ्लावर से घूम करके आ रहा होता है, तो उसके जो बॉडी है इस पे पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और यहाँ से जब इस फ्लावर के साथ ये जब सूडो कॉपुलेशन कर रहा होता है तो उस समय इसका फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब एक और टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल डिसीट। सेक्सुअली धोखा देना किसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सूडो कॉपुलेशन कर रहा है लेकिन एक्चुअल में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ क्या, नहीं, तो कह सकते हैं कि ये जो ऑफरिस का जो फ्लावर है, ऑफरिस का जो प्लांट है, वो इस बम्बल बी के साथ सेक्सुअली क्या किया, धोखा दिया है। तो एक टर्म आता है कि सेक्सुअल डिसीट का फिनोमिना इसके अंदर दिया जाता है। आंसर जाएगा ये। अब आते हैं उस तीनों सवाल पे। देखिए सवाल नंबर 1, इन द रिलेशन ऑफ ऑफरिस एंड बम्बल बी सूडो कॉपुलेशन इज रिलेटेड विद। अगर आप चाहते हैं इसको सवाल को समझना तो पहले पॉज कर ले, फिर इस सवाल को समझ ले, उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे, राइट। अब देखिए 3 ऑप्शन है, ऑफरिस, बम्बल बी और बोथ। कह रहा है कि जो रिलेशन है इसमें सूडो कॉपुलेशन किसके साथ रिलेट करता है, आंसर बताइए। अब देखिए सूडो कॉपुलेशन यहाँ पे कौन कर रहा है, किसके साथ रिलेटेड है, तो सूडो कॉपुलेशन बेहद इजी सवाल है, दैट इज कॉल्ड किसके साथ, कौन कर रहा है यहाँ पे, बम्बल बी। तो आंसर आपका क्या चला जाएगा, बम्बल बी। दूसरा सवाल, स्टेटमेंट यही रहेगा, अगर इस सूडो कॉपुलेशन की जगह पे हम लोग एक टर्म बदल देते हैं, दैट इज कॉल्ड, अगर इसके जगह पे हम लोग कर देते हैं मिमिक्री। मिमिक्री मतलब क्या होता है, नकल करना। तो बताइए कि इस रिलेशनशिप में नकल कौन कर रहा है, को फोटोकॉपी कौन कर रहा है, तो यहाँ पे नकल कौन करता हुआ नजर आता है, ये कि ये यहाँ पे राइट कौन होगा, ऑफरिस नकल कर रहा है। ये अपने पेटल्स को बम्बल बी की तरह बना लिया है ताकि इसका पोलिनेशन कंप्लीट हो जाए। तो अगर मिमिक्री इस क्वेश्चन में आए तो आंसर बदल जाएगा, और इस बार आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑफरिस, राइट। अगला सवाल है, सवाल स्टेटमेंट यही रहेगा, और उस मिमिक्री के जगह पे लिख दें कि पोलिनेशन इज, उसके बाद ये स्टेटमेंट को हटा देना है रिलेटेड विद, और बताना, ये लिखना है क्वेश्चन में कि इज काउज्ड बाय, किसके द्वारा, राइट। तो और ऑप्शन है आपका ये, तो देखिए आपका ऑप्शन आंसर कैसे होगा, यहाँ पे है मिमिक्री, सूडो कॉपुलेशन और बोथ। काउज्ड बाय, पोलिनेशन काउज किसके द्वारा किया गया, तो अगर ये ऑफरिस अपना एक पेटल्स को मॉडिफाई नहीं करता इसके जैसा, तो क्या पोलिनेशन हो पाता, क्या, तो नहीं हो पाता। तो और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, नकल करना, मिमिक्री करना। तो आपका आंसर चला जाएगा मिमिक्री, की पोलिनेशन जो है वो किसके द्वारा काउज किया गया, मिमिक्री के द्वारा। मिमिक्री नहीं होता तो
पोलिनेशन भी नहीं होता। तो फिर से बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं इकोलॉजी में, लेकिन ऑप्शंस में आपको घुमाया जाता है। तो उम्मीद है अब यहां से ये 3 तरह के सवाल बनते हैं, इसके अलावा कोई और वैरायटी नहीं है। आपका नीट एम्स के लिए काफ़ी है तीनों क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा कुछ घुमाएगा नहीं जो भी एग्जामिनर्स है, राइट। तो ये था आपका अप टू म्यूचुअलिज्म, आपका टॉपिक खत्म होता है। अगला जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला पार्ट, दैट इज कॉल्ड द निगेटिव, जो हमारा इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप था उसको पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मल साइंस को सब्सक्राइब कर लें गाइस, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको इसी इंटरेस्टिंग अंदाज में आपके साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू।